यार, आज जो स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ ना, ये मेरे बचपन की रियल स्टोरी है। और ऑनेस्टली आज भी उस दिन को याद करती हूँ तो डर लगता है। उस वक़्त मैं बहुत छोटी थी और हम अपने पेरेंट के बिना घर पे थे, यानी वो हमारे रिश्तेदारों के घर इनवाइट थे, तो हम अपने ही घर में थे। उस वक़्त जो हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो कि हमें नहीं पता था कि हमें आगे क्या करना चाहिए। एक्चुअली मम्मी-पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और हम अपने चाचू के साथ थे। यानी चाचू पहले दुबई में थे, फिर वो आए तो हमने उनकी मैरिड मतलब शादी करा दी। तो वो हमारे घर में ही थे। तो वो न्यूली मैरिड थे, तो हमारा घर बेसिकली हमारे जैसे मेरी नानी, मेरी स्टेप फूफो वगैरह वो सब हमारे घर पे ही थे। बाकी एनवायरनमेंट जो था वो नॉर्मल था। हम जस्ट अपने चाचू के साथ और चाची के साथ न्यूली थे, तो हम लोग खेल रहे थे, बातें-चीतें कर रहे थे। और जो हमारी नानी और फूफो लोग थे, वो लोग अपनी टीवी वगैरह देख रहे थे। तो आगे ऐसा हुआ और फिर अचानक से पता है क्या हुआ? अचानक से टक, टक, टक मतलब धड़ाधड़ करने लगा। हम बच्चे थे। हम हमारा ये था कि मेरे बाबा मेरे चाचू को बोल के गए थे कि कोई भी रात को दरवाज़ा बजाए तो तुमने जाना है, बच्चों को बिल्कुल नहीं जाने देना। और हमसे पहले हमारे बाबा होते थे तो वो दरवाज़ा खोलते थे, लेकिन जो हमारे चाचू थे उन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ। लेकिन तब मैं बड़ी थी, यानी मैं अपने बहन-भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो मैं चली गई। ऑब्वियसली हम बच्चे थे और हमें स्ट्रिक्ट मना था कि डोर ओपन नहीं करना, तो हम बस चुप हो गए। मेरे जो बहन-भाई थे ना, वो चुप होके खड़े हो गए और जस्ट मैं भागती हुई जा रही थी। लिटरली मैं डोर के पास थी। मैं जस्ट डोर के पास थी और मेरे चाचू ने बोला कि रुक जाओ, इधर आओ। वहाँ से आवाज़ दी दूसरे रूम से कि मैं जा रहा हूँ, तुम वापस आओ। ठीक है? शायद ये हमें बचाने के लिए था, क्योंकि हमारे खानदान में सबसे बड़ी शादी मेरे चाचू की हुई थी, तो शायद नज़र वगैरह हो सकती है। एटमॉस्फेयर इतना अजीब हो गया था कि क्या बताऊँ, क्योंकि मैं जा रही थी और मेरे चाचू ने मुझे मना किया कि तुम मत जाओ, और मैं उस चीज़ को नेगेटिव में ले रही थी। तो उसी दौरान मेरे जो है ना चाचू चले गए डोर के पास जाके। उन्होंने जैसे ही डोर ओपन किया और फिर से बहुत हल्की आवाज़ से आवाज़ आ रही थी, दरवाज़ा खोलो। ऑब्वियसली मेरे चाचू ने नहीं सुना होगा, उन्होंने डायरेक्ट दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला उन्होंने ना, तो तुम यकीन नहीं कर सकते कि उस पल क्या हुआ। बुर्के के अंदर एक आदमी था। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे चाचू उसको ये समझ के आए कि वो औरत है, वो हमें बुलाने आए, ठीक है? और वो जो बुर्के के अंदर मर्द था, मर्द, उसको लगा कि अब ये मर्द आ गया है, इनके घर में मर्द है, और वो उसको देख के पीछे भागा, छलांग मारी है, डायरेक्ट छलांग मारी है। और मेरे चाचू बगैर दरवाज़ा बंद किए वापस हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि जाओ, दरवाज़े पे औरत है, यानी हमारी पड़ोसी आंटी हैं। हमारे माहौल ये था कि मर्द औरतों के सामने नहीं आते थे, औरतें मर्द के सामने नहीं आती थी, पर्दा वगैरह होता था, सही है? और यकीन मानो, वो बुर्के के अंदर जो मर्द था वो ये डर के चाचू को देख के भागा है, और चाचू उसी कदम पीछे लौटे हैं बगैर दरवाजे बंद किए। मैं और मेरी चाची नॉर्मल हमने नॉर्मल बात ली और हम चले गए बाहर देखने के लिए, जबकि वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि वो भाग चुका था। अगर मैं चली जाती तो वो अचानक से हमें मुझे पकड़ लेता, हमला करता हमारे घर में, खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी चोरी होती। हमने इस चीज़ को लाइट लिया, हमने कुछ भी नहीं किया। हम वापस आए, हमने कहा चाचू वहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरी चाची और मुझे चाचू ने बोला जाओ पड़ोस में देख के आओ कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने देखा कि वो बुर्के में थी, वो पीछे हटी है मुझे देख के। तुम ये सोचो, और मैं मेरी चाची, हमारे जैसे हम लोग एक हेडक्वार्टर में थे ना, तो वहां पर थे कोई 7-8 घर। हमने हमारे राइट हैंड घर से पूछा, लेफ्ट हैंड वाले से भी पूछा, सामने वाले से भी पूछा कि आप हमारे घर आई थी। और जो हमारी क्लोज आंटी थी, हम उनके पास भी गए कि आप आई थी क्या, आप आई थी? उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम रात के टाइम, तब आई थिंक 9:30 के करीब होगा ये टाइम, इस टाइम हम क्यों आएंगे, वो भी बुर्का पहन के, और ये तो पड़ोस में है, हम बुर्का क्यों पहनेंगे? ठीक है ना, पड़ोस में होते थे तो दुपट्टा बड़ा सा लेते थे, चादर बड़ी, बुर्का नहीं पहन के थे। बाहर कहीं जाना होता था तो बुर्का पहनते थे सारे। तो ये चीज इतनी वियर्ड लगी और चाचू ने इस चीज को नॉर्मल लिया, हमने भी नॉर्मल लिया कि आई आंटी आई होगी कुछ मिर्ची वगैरह या कुछ भी, लाइक पड़ोसी जैसे होते हैं। हमने इस चीज को इतना नॉर्मल लिया। फिर कुछ यूं हुआ, चाचू देखने के लिए गए थे कि मैंने देखा था कि औरत हमारे घर के लेफ्ट साइड गई है।
जैसे बाहर निकले तो हमारे पड़ोसी के अंकल आ रहे थे, तो चाचू ने उसको ये बताया कि औरत थी, लेकिन मुझे देखे वो भागी है। तो चाचू को उसने बताया कि वो औरत नहीं, वो मर्द था। आप लोगों से पहले ये कहीं आम थी बात कि मतलब लोग आते थे लेकिन कोई दरवाजा खोलता नहीं था। रात के 3 बजे ठक ठक होती थी तो कोई भी नहीं खोलता था। सबको यही पता था कि यहाँ सिर्फ बच्चे रहते। हम 6 बहन भाई थे और हमारे गांव में से भी लोग आए हुए थे। मतलब सबको यही पता था कि घर घर जो है अच्छा खासा भरा हुआ है। और जो मेरे अम्मी अब्बू को देखा था कि यही होते हैं ना पहले, उसको नहीं पता था कि चाचू भी है। उन्होंने शायद, मेरे ख्याल से ये प्लानिंग थी। फिर जब हमने चाचू को अब्बू को कॉल की डायरेक्ट, हम डर गए थे बहुत ज्यादा। मेरे चाचू वापस आ गए, वो थोड़े थे डर, उनको भी डर लगा कि मैं अकेला ही क्या करूंगा। फिर हम, हमारे करीब में ही रेंजर्स थी तो हम उधर चले गए। उन्होंने कहा कि हम सर्च वगैरह करते हैं, हम इस तरह आपकी कॉलोनी में नहीं आ सकते, कि रेंजर्स को अलाउ नहीं था कॉलोनी में एंटर होना। फिर उन्होंने इधर उधर से देखा लेकिन तब भी कोई हल नहीं हुआ। फिर रात के 10 अराउंड 10:05 पे या 10:30 हो रहे थे, क्योंकि ये बचपन की बात है, मुझे इतनी ज्यादा याद नहीं। मुझे बस ये याद है कि बस ऐसे ऐसे हुआ था हमारे घर पे। फिर कुछ यूं हुआ कि अब्बू आए, अब्बू ने डंडे वगैरह उठाया, अब्बू ने चाचू को सही डांटा कि तुम्हें मैं छोड़ के इसलिए गया था कि तुम घर में संभालोगे, तुमने तो अपनी ही बच्चियों को बाहर भेजा कि जाके देख के आओ कि कौन था। जब तुमने देख लिया था कि वो तुम्हें देख के पीछे भागा है, क्या औरत तुमसे भागेगी क्या? वो भी तुम्हें देख के, वो पीछे हट सकती है लेकिन वो भागी थी। इधर उधर देखा, रेंजर्स को रिपोर्ट कर दी, फिर उन्होंने भी जांच पड़ताल की तो कहा कि हाँ वाकई में वो मर्द था। अगर तुम लोगों के बच्चों में से कोई जाता तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी रॉबरी हो सकती थी। और इस तरह इतनी बड़ी, मैं तुम लोग क्या बताऊं, इतनी बड़ी हमारे साथ रॉबरी होने वाली थी। और यार आज भी याद में ना सीन इमेजिन करती हूँ ना, तो एक बंदा बुर्के पहनकर हमारे घर के बाहर खड़ा था। और इमेजिन करो यार, तुम इमेजिन करो, आई स्वेयर गूज बम आ जाते हैं लिटरली यार। तुम लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताओ। क्या तुम्हारे साथ भी हुआ है लाइफ टाइम में, या तुम्हारा बचपन का कोई एक ऐसा किस्सा तुम मुझे बता सकते हो पिन कमेंट में, और मैं उसको अपनी जुबानी में लोगों तक शेयर करूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।